खूनी, धोखा, शर्मिंदा, बेशरम, मगरमच्छ के आंसू, आप पे अब शब्द नहीं बोल सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं नवीन कुमार नंदन। 18 जुलाई, आज से ठीक 3 दिन बाद मानसून सत्र शुरू होने वाला है और लोकसभा सचिवालय ने कई ऐसे शब्दों की लिस्ट जारी की है जिसमें कहा गया है जब संसद की कार्रवाई चलेगी तो आप इन शब्दों का यूज नहीं कर सकते। पहले मैं उन शब्दों को आपको सुना देता हूं और फिर बताता हूं इस पर तमाम बड़े बड़े नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। खूनी, धोखा, शर्मिंदा, दुर्व्यवहार, चमचा, चमचागिरी, चेला, बचकाना, भ्रष्ट, कायर, अपराधी, मगरमच्छ के आंसू, गधा, नाटक, चश्मदीद, पके, गुंडागर्दी, पाखंड, अक्षम, भ्रामक, झूठ, असत्य, अराजकतावादी, गदर, गिरगिट, गुंडे, घरियाणी आंसू, अपमान, अहंकार, भ्रष्ट, काला दिन, कालाबाजारी, खरीद फरोख्त, दंगा, दलाल, दादागिरी, लॉलीपॉप, विश्वासघात, संवेदनहीन, मूर्ख और बहरी सरकार के साथ तमाम ऐसे शब्दों को लोकसभा सचिवालय ने जारी किया है। जब संसद की कार्रवाई चलेगी तो आप ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते और अगर आप ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं तो संसद की गरिमा का अपमान होगा, संसद की गरिमा गिरेगी। और अगर आपने गलती से जाने अनजाने में ऐसे शब्दों का उपयोग कर लिया तो सोचिए क्या होगा। वही होगा जो सरकार चाहेगी, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको सदन से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन वहीं जो विपक्ष है, विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता हैं, वे लोग कह रहे हैं जो कार्रवाई करनी हो कीजिए साहब, हम तो इन शब्दों का उपयोग करेंगे। जब सरकार नहीं सुनेगी तो हम सरकार को गूंगी बहरी सरकार बताएंगे। सरकार जब आंसू बहाएगी, ग्राउंड जीरो पर काम नहीं करेगी तो हम सरकार को गलत ठहराएंगे। ये शब्द चाहे अच्छी लगे या चाहे बुरी लगे। देखिए, कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, इन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए इन्होंने लिखा कि मोदी सरकार की असलियत बताने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्दों को अब असंसदीय माना जाएगा। अब आगे क्या विश्वगुरु, मतलब इसमें विश्वगुरु नहीं है तो अब आगे ये लोग विश्वगुरु का उपयोग करेंगे। वहीं कांग्रेस के सांसद हैं, नाम है अभिषेक मनु सिंह, भी नाम सुना होगा, काफी बड़े वकील भी हैं। इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, अगर आप अपनी आलोचना में रचनात्मक नहीं हो सकते तो संसद का क्या मतलब है। जुमला जीवी को जुमला जीवी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। शब्दों पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है। उन्होंने कहा कि पाखंड, शर्म, गाली आदि पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है। तो वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, आप मुझे निलंबित कर दीजिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कुछ ही दिनों में संसद का सत्र शुरू होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले बताया, 18 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। सांसदों पर पाबंदी लगाने वाला आदेश जारी किया गया है। अब हमें संसद में भाषण देते समय इन बुनियादी शब्दों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शर्म आनी चाहिए, दुर्व्यवहार किया गया है, धोखा दिया गया है। वहीं टीएमसी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा, आजकल काफ़ी मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं। अगर आप टीवी चैनल्स देखते होंगे या आप नेशनल दस्तक के दर्शक हैं तो आपने भी देखा होगा कि जो महुआ मोइत्रा है, इस पर तमाम वीडियोस, तमाम शोज हम लोग कर चुके हैं और ये विवादों से इनका नाता रहा है। इन्होंने लिखा कि आपके कहने का यह मतलब है, अब मैं लोकसभा में यह भी नहीं बता सकती हिंदुस्तानियों को एक अक्षम सरकार ने कैसे धोखा दिया है, जिन्हें अपनी हिपोक्रेसी पर शर्म आनी चाहिए। तो सोचिए किस तरीके से लोकसभा सचिवालय की तरफ से ऐसे शब्दों की लिस्ट जारी की जाती है और कहा जाता है कि विपक्ष इन शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता। और जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, वे लोग अब सवाल पूछ रहे हैं सचिवालय से,
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि हम क्यों नहीं उपयोग कर सकते। लेकिन जानते हैं आप, ये बीजेपी पहली बार नहीं कर रही है। ऐसा नहीं कि बीजेपी के मन में या लोकसभा सचिवालय के मन में एकाएक ऐसा ख्याल आया कि अब नहीं किया जाए, ऐसे शब्दों की लिस्ट जारी कर दिया जाए और ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का नाम भी इसमें है, कांग्रेस का नाम इसमें है। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। वहाँ की सरकारों ने तमाम ऐसे शब्दों को सामने लाया है। कहा है कि जो विपक्ष है, बीजेपी वहाँ पर मुख्य विरोधी दल है, तो मुख्य विरोधी दल जो है वो ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकती। तो सोचिए साहब, जो सच्चाई है, सच्चाई को दबाने के लिए सिर्फ अकेले बीजेपी कोशिश नहीं कर रही है। सच्चाई को दबाने और सच्चाई सामने ना आने पाए, इसके लिए कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन वही है ना कि जब बीजेपी करती है तो कांग्रेस वालों को बहुत बुरा लगता है, और जब कांग्रेस करती है तो भाजपा वालों को बहुत बुरा लगता है। सोचिए, हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, एक ही रास्ते पर चल रही हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो उनका कुछ अलग ही राग होता है, और जब वे मुख्य विरोधी दल बन जाते हैं, विपक्ष में आ जाते हैं, सरकार नहीं बना पाते, तो उनका अलग ही अपना राग होता है। सोचिए, ऐसे हम देश में जी रहे हैं। तमाम खबरें आज की हैं। एक दूसरी खबर आपको बताऊं, कैबिनेट मंत्री हैं, निषाद पार्टी के नेता हैं संजय निषाद, किस तरीके से उनकी आरती हो रही है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल जो हमने शब्द बताए आपको, इन शब्दों को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्या विपक्ष को सरकार पर निशाना साधना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय आप हमें जरूर दें। शुक्रिया।